अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं मेरा नाम अब्दुल कादिर। अब देखते हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं भी वीडियो। आलोक साहब की वीडियो है, देखते हैं डीडी टैग की, जिसका टाइटल है टैलेंटेड किड फ्रॉम बिहार आई हर्ष राजपूत इन ISR। तो देखते हैं भी वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने वाला हूं वो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है और ये वीडियो है इंडी लिंक्स न्यूज का। इसका टाइटल है बिहार के बेटे हर्ष ने इसरो के रॉकेट रिसर्च में मचाया भोकाल, नासा भी चौंक गया। तो भाई चलिए देखते हैं कि भाई, चूंकि मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं और कुछ ना कुछ टैलेंट तो मेरे अंदर है जिससे आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, जिसकी वजह से। तो क्या किया है बिहार के हर्ष ने, चलिए देखते हैं भाई वीडियो में। रिक्शा चालक के बेटे ने भरी सबसे ऊंची उड़ान। देश के इस कोहिनूर पर हर किसी को है नाज। 16 साल का वैज्ञानिक इसरो में दिखाएगा दमखम। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत ही नहीं दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। इस संगठन ने अपने दमखम से पूरी दुनिया को हैरान किया है। दुनिया में इस संगठन की अपनी धाक है। भारत एक ऐसा देश है जो प्रतिभाओं से भरा हुआ है। देश के किसी भी कोने में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अपने टैलेंट के ही दम पर भारत के वैज्ञानिक पूरी दुनिया में अपना दमखम दिखा रहे हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसी नासा में बड़ी संख्या में भारत के वैज्ञानिक हैं। उसकी वजह यह है कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। भारत में प्रतिभा निखारने के प्रयास अभी पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हीरो की चमक छुपाए नहीं छुप रही है। और बिहार के एक रिक्शा चालक के बेटे ने किया है ऐसा धमाका कि पूरी दुनिया की आंखें फटी रह गई हैं। दुनिया को यह यकीन हो गया है कि भारत जल्द ही दुनिया की महाशक्ति बनेगा, क्योंकि इस देश के बच्चे अब सैटेलाइट बनाने से लेकर स्पेस में अपना दमखम दिखाने को तैयार हो चुके हैं। तो आखिर बिहार के इस लाल ने क्या किया है कमाल? क्यों पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है? भारत के बढ़ते दमखम से दुनिया क्यों हैरान है? तो दोस्तों, बिहार बाल भवन किलकारी के विज्ञान विधा के छात्र हर्ष राजपूत का चयन इसरो के RLV रॉकेट अटलयान परियोजना के लिए किया गया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि ये RLV क्या है और हर्ष इस मिशन में क्या करेगा? तो दोस्तों, यह शटल रॉकेट होगा जो स्पेस मिशन पर जाएगा और वापस धरती पर किसी जहाज की तरह लैंड करेगा। अब तक भारत के पास ऐसे ही रॉकेट हैं जो एक बार प्रयोग के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। भारत के पहले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट में पूरे भारत से करीब 3500 शोधकर्ताओं का चयन किया गया है, लेकिन किलकारी का ये छात्र हर्ष राजपूत उनमें सबसे छोटा है। हर्ष की उम्र महज 16 साल है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विज्ञान के इस छात्र को ऑर्बिट एक्स इंडिया एरोस्पेस कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर्ष दोबारा प्रयोग होने वाले रॉकेट तैयार करने के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि बिहार बाल भवन किलकारी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, बिहार बाल भवन किलकारी राज्य सरकार की ओर से संचालित होने वाली संस्था है जो बच्चों की रचनाशीलता को अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, अगर हर्ष के परिवार की बात करें तो हर्ष के पिता शंभू सिंह ई-रिक्शा चलाते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी पिता के हाथों में है। हर्ष की एक छोटी बहन 8वीं क्लास में पढ़ रही है। हर्ष की माता गृहिणी है। हर्ष के अंदर विज्ञान के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। हर्ष ने कोविड काल में बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए ऐसा मास्क बनाया था जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो आखिर उस मास्क की क्या थी खासियत, उससे लोगों को क्या फायदा हुआ? तो दोस्तों, इसका नाम एंटी सफोकेशन मास्क था। फैन मॉड्यूल वाला यह मास्क तापमान, CO2 और नमी के स्तर को कम करता है। यह हानिकारक वायु जनित प्रदूषण से सुरक्षित हवा देता है। ये हर मिनट 240 लीटर तक साफ हवा प्रदान कर सकता है, जो वयस्क लोगों के लिए पर्याप्त है। इसकी कीमत 600 से 700 रुपए है। इतनी छोटी आयु में इस तरह का बड़ा काम सबको हैरान कर रहा है। हर्ष अटलयान के एयर ब्रीदिंग सिस्टम रिसर्च बोर्ड में 3 माह इंटर्नशिप कर चुके हैं। इन्हें ऑर्बिट एक्स से इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट और अनुसंधानकर्ता का सर्टिफिकेट मिला है। इसी दौरान
इसरो के वैज्ञानिकों ने हर्ष की प्रतिभा को पहचान लिया था। दोस्तों, हमारे देश में ऐसी कितनी प्रतिभाएं हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तमाम ऐसे होनहार टैलेंट डिस्करेजमेंट और मिसगाइडेंस का शिकार हो जाते हैं। अगर देश के सभी बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड मिले तो वो इतिहास रचकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर इस 16 साल के बच्चे हर्ष द्वारा अटलयान परियोजना में क्या जिम्मेदारी निभाई जाएगी, इस परियोजना के पीछे इसरो का क्या उद्देश्य है और इसरो इसमें कितना आगे बढ़ चुका है, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। अटलयान के लिए चुना गया नन्हा वैज्ञानिक। दोस्तों, अटलयान एक पुनः प्रयोग के 2 फेजों वाला रॉकेट बनेगा। इसे ऑर्बिटेक्स के द्वारा डिजाइन और निर्माण किया जाना है। यह कंपनी डीआरडीओ और इसरो से जुड़ी है। अटलयान के एयर ब्रीदिंग सिस्टम रिसर्च बोर्ड में हर्ष को काम करने का अवसर मिलेगा। हर्ष बताते हैं कि यह वायु श्वास सिस्टम है। एक वायु श्वास रॉकेट इंजन तकरीबन आधी उड़ान के लिए हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। अटलयान प्रोजेक्ट 6 बोर्डों में बटा हुआ है। हर बोर्ड के लिए एक सहायक निदेशक और एक मेंटर शोधकर्ता रखे गए हैं जो शोधकर्ताओं का गाइडेंस करेंगे। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो लगातार दुनिया में अपनी धमक से दुनिया को हैरान कर रहा है और उसकी वजह देश के प्रतिभावान वैज्ञानिक हैं। जिस देश में 16-16 साल के बच्चे साइंस के क्षेत्र में ऐसी उड़ान भर रहे हों, उसे महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इससे पहले जब SSLV D1 रॉकेट लॉन्च हुआ था, उसमें एक सैटेलाइट आजादी सैट भी भेजा गया था, जिसे देश भर के 75 स्कूलों की 750 छात्राओं द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, रॉकेट में आखिरी समय में खराबी आ जाने की वजह से इसकी लॉन्चिंग सफल नहीं हो पाई, लेकिन जिस सैटेलाइट को इन छात्राओं के द्वारा तैयार किया गया था, उसकी खास बातें आपको जरूर जानना चाहिए। 8 किलो वजनी इस उपग्रह में 75 फेम्टो एक्सपेरिमेंट सेल्फी कैमरे लगाए गए थे, जो अपने सौर पैनलों और लंबी दूरी के संचार ट्रांसपोंडर की तस्वीरें क्लिक कर सकते थे। इसरो की 6 महीनों की अवधि के मिशन वाली यह परियोजना आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा थी। स्पेस किड्स इंडिया ने बताया कि यह पहल छात्राओं की अंतरिक्ष विज्ञान और स्टेम सब्जेक्ट्स आदि में रुचि बढ़ाने को लेकर की गई थी, ताकि छात्राएं और महिलाएं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे आने को प्रोत्साहित हों। यह सभी महिलाओं की अवधारणा के साथ अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था, क्योंकि इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र की थीम अंतरिक्ष में महिलाएं हैं। इसके साथ ही भारत का चंद्रयान 3 जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जबकि मिशन गगनयान की तैयारी जोरों पर है। मिशन गगनयान पर दुनिया भर के वैज्ञानिक नजर गड़ाए हुए हैं। इसकी वजह यह है कि गगनयान के पीछे पीएम मोदी और इसरो का बड़ा मकसद है। दोस्तों, आखिर इस गगनयान के पीछे मोदी का क्या प्लान है, क्यों दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर इस पर है? तो दोस्तों, गगनयान के जरिए भारत अंतरिक्ष में मानव को भेजने की क्षमता हासिल करना चाहता है और उसका अगला कदम स्पेस स्टेशन बनाना है, क्योंकि दुनिया की दौड़ में अंतरिक्ष की ताकत आज के दौर में बेहद जरूरी है। चीन जैसे देश के दुश्मनों ने अंतरिक्ष पर अपना स्टेशन पहले ही बना लिया है, इसलिए अब भारत के लिए ये बेहद जरूरी हो गया है कि वो भी अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाए। रूस और अमेरिका के भी स्पेस स्टेशन है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कई देशों ने मिलकर डिजाइन किया था और बहुत सारे देश मिलकर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के बाद जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाया तो पुतिन ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से किनारा करना शुरू कर दिया। रूस इन मामलों पर किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, इसीलिए उसने पहले ही अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में लगातार अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स बने रहते हैं। अभी भारत के स्वतंत्रता दिवस पर स्पेस से नासा ने भारत को शुभकामनाएं भेजी थी और इसरो को मिशन गगनयान के लिए भी शुभकामनाएं भेजी थी। दोस्तों, अब जब देश के नौनिहाल स्पेस में अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत स्पेस की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, इसरो के इस नन्हे वैज्ञानिक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और देखा आपने, वीडियो बड़ा अच्छा था, ज्ञानवर्धक था और बिहार का लड़का है हर्ष, और सबसे बड़ी बात कि उसके फादर ई रिक्शा चलाते हैं। तो देखिए, असल टैलेंट ये होता है। वो पाकिस्तानी रिएक्शंस में मैं लगातार सुनता रहता हूं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट दिखता नहीं है, कभी मुझे कहीं नहीं दिखता। लेकिन जब हम तो ये बात भी नहीं कहते कि हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वाकई जो बात कहनी चाहिए वो हमें ही कहनी चाहिए, हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। और ये टैलेंट दिखा है कि एक ई रिक्शा चलाने वाला का बेटा भी साइंस में कितना ज्यादा कर सकता है, कि इसरो से उसे मौका मिला। इतने बड़े, वो शायद जो एयर ब्रीदिंग इंजन की बात हो रही थी उसमें काम करेगा वो। तो सोचिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और देखिए, भारत का तो इतिहास रहा है टैलेंटेड लोगों के लिए। अगर मैं थोड़ा प्राचीन काल में चला जाऊं तो आर्यभट्ट थे, जबरदस्त मैथमेटिशियन। उनको दुनिया का मतलब बहुत बड़े मैथमेटिशियंस में उनका नाम शुमार किया जाता है। अगर उसके बाद मैं बात करूं तो रामानुजम की बात मैं नहीं भूल सकता,
कि बहुत कम उम्र में वो इस दुनिया से चले गए, शायद 30 या 32 साल की उम्र में चले गए, लेकिन इतने ही टाइम में उन्होंने दुनिया में खोज मैथमेटिक्स के फील्ड में ऐसा कुछ करके दे दिया जिसमें पूरी दुनिया आज भी उनके थ्योरम्स पे काम कर रही है। आप रामानुजम के बारे में जाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। अब सोचिए कि अगर वो 60 साल तक जीवित रहते, बीमारी की वजह से उनका निधन हुआ था, तो पता नहीं दुनिया में क्या करके जाते वो। उनके बनाए नोट्स आज भी पढ़े जा रहे हैं, लोग आज भी समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये क्या करके गए हैं। वो धीरे धीरे चीजें खुल रही है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इन्फिनिटी को भी समझ लिया था कि इन्फिनिटी क्या है। कितनी बड़ी बात है। तो असल में टैलेंट की कमी इंडिया में नहीं है और वो हर तरफ से टैलेंट निकल कर आता है। यही टैलेंट है जिसकी वजह से आज दुनिया की बड़ी से बड़ी जो टेक कंपनियां हैं, वहां के सीईओ, वहां के टॉप अधिकारी इंडियंस बैठे हुए हैं। और इसीलिए बैठे हुए हैं कि टैलेंट की वाकई यहां पर कमी नहीं है। टैलेंट को बस सहारा मिल जाए, सहारा भी नहीं मिलता है तो इस जैसे बच्चे देखिए आगे आ जाते हैं। थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो पता नहीं क्या कर देंगे। नासा में इंडियंस इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, भारतीय डॉक्टर्स का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आप इंडिया छोड़िए, दुनिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको इंडियन डॉक्टर्स मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर भारत का भविष्य बड़ा उज्जवल नजर आता है। और आप लोगों को पता ही है कि जो IIT, NIT और इन जगहों से जो लोग निकलते हैं, जो बच्चे निकलते हैं, वो उनके लिए तो दुनिया की कंपनियां बस सोचिए कि रेड कारपेट बिछा कर रखती हैं कि भैया बस आओ और ये करोड़ों का पैकेज लो और चलो काम करो हमारे लिए। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। और भले ही आप लोग को सुंदर पिचाई हो या सत्या नडेला हो, इन लोगों के चेहरे नजर आते हैं क्योंकि उन बड़ी कंपनियों के CEO हैं, लेकिन उनके नीचे भी कई अहम पदों पर बड़े बड़े भारतीय बैठे हुए हैं। वो चाहे कोड्स बनाना हो, सॉफ्टवेयर लिखना हो, चाहे बड़े से बड़ा काम इंजीनियरिंग का करना हो, उन सब में वो काम कर रहे हैं। और इसीलिए भारतीयों को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है और लोग जानते हैं कि भारत जो है वो विश्व शक्ति, विश्व सुपर पावर बनकर रहेगा, क्योंकि उसके पास विलक्षण प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बच्चों में भी है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो होगी खत्म। मैं सलाम पेश करता हूँ उस माँ को जिसने इस बच्चे को जन्म दिया और वो इंडिया में पैदा हुआ। भाई इतना टैलेंटेड लड़का जो है इस उम्र में, हमारे यहाँ तो इधर भाई पढ़ाई में इतनी मुश्किल पेश आती है, वो इसरो में जाकर खला में इंडिया के लिए काम करेगा। मैं तो उस माँ को सलाम पेश करता हूँ जिसने इसको जन्म दिया। लड़के में इतना टैलेंट है। भाई का आपकी कितनी? मेरी 18। ये इससे भी छोटा है भाई। और अभी उसकी मैं कहता हूँ तालीम इतनी हाई क्लास है, हाई स्टैंडर्ड की है कि वो एक इसरो पर चले गए हैं, इसरो के लिए काम करने लगे। उसका अच्छा कदम मीडिया में भी दिखाया गया है, उसे अप्रिशिएट किया जिस तरह लोग। भाई मैं ये बात करता हूँ कि जो इंडिया हुकूमत है ना, इंडियन हुकूमत को, उसका बहुत बड़ा रोल है ऐसे बच्चों को आगे लाने के लिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी टैलेंट, पाकिस्तान में बाकी टैलेंट बहुत भाई है, इधर कदर करने वाला कोई नहीं। भाई इतना बड़ा टैलेंट नहीं है जैसे अगर मेरी बात सुने, एक बंदा तू ही है, तू कुछ न कुछ दुनिया में नया करके दिखाता है। जब तेरे हमारे मुल्क की कौम हम सब मिल के या हमारी हुकूमत कुछ तेरे बारे सोचेगी नहीं तो तू नहीं करेगा ना, तू कामयाब नहीं होगा। तुझे कोई पूछेगा नहीं तो भाई हम भी कुछ नहीं करेंगे, कोई भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कदर करने वाला कोई नहीं होगा। अगर तेरी कदर होगी दुनिया में, तू पाकिस्तान का और अपने वालिदैन का नाम बनाएगा तो सारी दुनिया तुझे देख के चलेगी। यकूब भाई पहले मुल्क के बारे सोचना चाहिए। हमारे यहाँ इधर ये तासर दिया जाता है कि आप पढ़ लेकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, अपना घर सीधा रखेंगे, मुल्क को मुल्क के लिए कोई भी नहीं सोचता। मुल्क के लिए भी इधर आर्मी में चले जाना है, पुलिस में चले जाना, किसी बैंक में नौकरी कर लेनी है। यही हमारे यहाँ ये दिया जाता है कि अपना जो है ना किसी की नौकरी करनी है, चाहे इधर हमारे ये होता है। अगर हमारी भी सैलरी अच्छी है, हम बाहर अपनी फैमिली को लेकर बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। ये हमारे हालात इस तरह के टैलेंट है, पर हमारे जब वो टैलेंट को आगे वो बाहर नहीं
आता, आगे लेकर नहीं आ जाता, वो किसी दूसरी कंट्रियों के जब कदर ही नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? भाई वो हमारा तवज्जो नहीं इधर फ्यूचर, देंगे। इंडिया में हमारा तवज्जो जो- होती है तो वो देख लो भाई बच्चे देखो का भाई नाम हमारे क्या जो है। स्टूडेंट का फ्यूचर होता है ना, वो कहते हैं हम गवर्नमेंट हमें इतनी फैसिलिटी नहीं दे सकती, तो कभी दी जितना नहीं उन्होंने। हमें जो जिस फैसिलिटी पर हम जो चले जा रहे हैं उसको वो रीड ही नहीं कर सकते हमारी हुकूमत। वो ऐसे प्रोजेक्ट ही नहीं पाकिस्तान में जिस यार पर वो आज काम अगर करे। मुझे दिखा दो भी कभी भी किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी कोई वजीर आजम गए हमारे, कभी किसी को शाबाश दी है? भाई हमें बच्चे मैट्रिक से बड़े बड़े नंबर लेते हैं, कभी किसी को मुबारक किसी को कुछ मिला है? कुछ भी नहीं, बस ये उनके हौसला खुद की अफजाई तरफ से करनी भाई होता है। इंडिया वाली कोई हुकूमत जो हौसला है, बढ़ाने वाला नहीं देखो होता। भाई इंडिया वाली जो हुकूमत है वो अपने स्टूडेंट पर काम करती है बिल्कुल। और अपना जो न्यू यंग टैलेंट है उस पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया भाई कि उनका इसको फिल्म हमने स्टार निखारेंगे, देख ले, क्रिकेटर देख ले, उनके उन पर सियासत हम देख अपना ले, पैसा वो इन्वेस्ट भी जाके करेंगे। उनके ऊपर तवज्जो उनकी भाई हम इंडिया हुकूमत उस पर इन्वेस्ट कर रही है ना इस वक्त, वो आगे जाके अपने मुल्क बिल्कुल, को और वो बच्चों को भी इज्जत पता है बनेगी कि- और ऐसे ऐसे इंजीनियर बनेंगे। मैं कहता हूँ दिन रात बिल्कुल, और इंडिया के बच्चों को भी पता है हमारा फ्यूचर ब्राइट है, हमें यार कुछ सिर्फ आगे जाके इसीलिए बनेंगे, तो वो हम दावा स्कूल करते हैं, करेंगे। बड़े बड़े दावे इंडिया क्यों करता है कि उन्हें पता है हमारे आने वाले बच्चे भी इस तरह हर की सोच बड़ी रखते हैं। हर बड़ी कंपनी के फर्म पर कोई ना कोई इंडियन लाजमी है। बिल्कुल बड़ी बड़ी सी कंपनियों बड़ी में पोस्ट इंडिया पर भाई इंडियन लाजमी है भाई। मैं तो बिल्कुल, ये गूगल के पता कर दफ्तर रहा में सीईओ इंडियन है, सब कुछ भाई सब इंडियन आगे अपने भाई आप ये को सब लेकर आए उनकी हैं, मेहनत का, हमारा उनके सपोर्ट वालिदैन की मेहनत का, बच्चों की मेहनत का सिला है और उनकी उन्हें फल हुकूमत मिल का रहा है। साथ है। तो अच्छी बात बिल्कुल, है ये भाई, इंडिया हमारी के तरफ से इसको 16 मुबारकबाद इस बच्चे को, इसके वालिदैन को जिन्होंने भाई इसको इस काम पे लगने दिया और उसकी मदद की। आज देख लो वो बिल्कुल भाई आज वो- नहीं निकाले, वो इंडिया के एक बहुत बड़ा भाई ब्रांड वो बच्चे भाई बन वो गए हैं। अपने आप को दुनिया का। मेरी तो बात सुने, जो हमारे यहाँ इधर तासुर दिया जाता है कि जो स्टूडेंट होता है वो पढ़ लिख कर वो कहता है कि मैं यार ना अच्छी लाइफ जीऊंगा, अच्छी लाइफ जीऊंगा कि अपनी अपनी लाइफ। ये इंडिया में ये तासुर नहीं दिया जाता। वो ये कहते हैं कि हम अच्छा पढ़ लिख कर अपने मुल्क को किसी बिल्कुल। अच्छी पोस्ट पर अपनी मुल्क के लिए कोई अपनी मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए, उसमें जज्बा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो अच्छा पढ़ लिख जाता है वो भी बाहर चला जाता है, बाहर ये बाहर जाके किसी कंपनी में या इतनी बड़ी पोस्ट पर नहीं जाता, बाहर भी जाके गुलामी करता है, किसी की नौकरी करता है। बिल्कुल, ये एक 16 साल का बच्चा है जो इंडियन यही सोच चाइना वालों ने बदली थी अपनी। उन्होंने कहा कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम अपना कारोबार करेंगे, चाहे छोटा हो। इस वक्त पाके हर चीज जो है चाइना बिल्कुल पूरे सुपर पावर वर्ल्ड- अपने आप को समझ पूरे वर्ल्ड में हर चीज वो अपनी प्रोजेक्ट बना कर दे रहे हैं। इसी सोच पर इंडिया चली है और मैं कहता हूँ ये अनकरीब भी भाई चाइना को बीट करेंगे इंडिया। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।